जरा सोचो, आप आपकी बॉस की बेटी को पसंद करते हो और उसकी बजाना चाहते हो और आपकी किस्मत हमेशा उल्टी चलती है। एक दिन आपको वो लड़की अपने घर अकेले बुलाती है पर आपको इसी हालत में पकड़ लेती है सेक्रेटरी के साथ। ऐसा ही होता है इस महान कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को अपने हाथ में सूटकेस लेकर भागते हुए देखते हैं। इसी बीच वो मेट्रो के अंदर तो नहीं जा पाता, लेकिन उसका बक्सा मेट्रो के अंदर ही रह जाता है, जो अरविंद अंडरकोश नाम के एक आदमी को मिल जाता है। अरविंद अंडरकोश दरअसल शिकागो में एक प्राइवेट कंपनी में अपनी जवानी और जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसका बॉस काफी खड़ूस आदमी था जो सैलरी टाइम पर बिल्कुल भी नहीं देता था और वक्त वक्त पर उसे गालियां भी खूब देता था। अरविंद अंडरकोश अपने दोस्त से अपने बॉस के बारे में चुगली कर रहा होता है। तभी ट्रेन में एक खूबसूरत लड़की उसके सामने आकर बैठ जाती है। दरअसल वो लड़की उसके बॉस की ही बेटी लीसा थी। अरविंद अंडरकोश उस लड़की से तब से प्यार करता है जब से उसने उसे पहली बार देखा था, लेकिन आज तक उसने उसके साथ कभी भी बात नहीं की थी। लेकिन इस बार वो उसे पटाने के लिए उसकी बाजू वाली सीट पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किस्मत खराब हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका काम बनने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही होता है इस बेचारे अरविंद अंडरकोश के साथ, क्योंकि कुछ अच्छा होने से पहले ही एक बच्चा इसकी पैंट पर मूत देता है, जिससे उसके सारे किए धराए पर पानी फैल जाता है। लेकिन फिर भी बड़ी ही मुश्किल से अपना बैग वहाँ पर जमा कर वो उस लड़की से बात करता है। तभी उसके हाथ से वो बक्सा खुल जाता है, जिसमें दो मर्दों की गुचुर पुचुर वाली मैगजीन होती है। ये देख कर लीजा अरविंद अंडरकोश के ठरकी स्वभाव के बारे में जान जाती है। ऑफिस में उसका दोस्त कहता है, देख दोस्त, कुछ भी हुआ उसे गोली मार। और वो कहता है कि तेरे बारे में वो तो पूरा जान गई। जिसपे अरविंद अंडरकोश कहता है, अरे खास जान गई, वो समझती है कि मैं एक छक्का हूँ। तभी वहाँ पे बॉस की सेक्रेटरी आती है और वो अरविंद अंडरकोश को बॉस के पास जाने के लिए भेजती है, क्योंकि बॉस ने उसे बुलाया था। उसका दोस्त उसके हौसले को बुलंद करके बॉस के कैबिन में भेज देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका बॉस एक ऑफिस के कर्मचारी पर भड़क रहा होता है। फिर इसके बाद बारी उसी की आती है। फिर उसका बॉस उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम मेरे ऑफिस को AK-47 से उड़ाने वाले हो? जिसपे अरविंद अंडरकोश हकलाकर कहता है, नहीं नहीं सर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दरअसल जब वो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में अपने बॉस की चुगली कर रहा था, तभी उन दोनों के सामने ऑफिस का एक आदमी भी बैठा हुआ था, जो बॉस के सामने अपने आप को वफादार साबित करने के लिए अरविंद अंडरकोश की चुगली कर देता है। खैर, जब बॉस अरविंद अंडरकोश को गालियां सुना रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी चाय लेकर आ जाती है। फिर बॉस चाय की एक घूंट पीते हैं और देखते हैं कि चीनी तो उसमें बहुत कम है। बस इस छोटी सी गलती के लिए उसका बॉस सेक्रेटरी को काम से निकाल देता है और अरविंद अंडरकोश को तब तक ऑफिस से आने से मना कर देता है जब तक ऑफिस में कोई नई सेक्रेटरी आना जाए। फिर उसके बाद जब अरविंद अंडरकोश अपने सड़ा हुआ मुंह ऑफिस से बाहर लेकर जा रहा होता है, तभी उसके पास बॉस की बेटी लीजा आती है। फिर वो कहती है कि देखो अंडरकोश, तुम्हारी तरह ही मेरे बाप ने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। ना तो वो मुझे कहीं जाने देता है और पार्टी और मौज मस्ती दूर की बात है। यहाँ तक मैंने तो आज तक नाइट क्लब भी नहीं देखा है और उनके सामने मैं बस एक छोटी बच्ची हूँ। फिर इसके बाद अरविंद अंडरकोश कहता है कि देखो, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम इसे अपनी तरह से जीने का हक रखती हो। जिसके बाद लीजा इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे की बात कहती है, मेरे पापा ने तो बस मुझे घर की देखभाल करने के लिए रखा है और क्या तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो, वो भी एक पार्टी के लिए? अब इतना अच्छा मौका अरविंद अंडरकोश कैसे छोड़ सकता था। फिर इसके बाद वो भी हंसते हंसते और खिलखिलाते हुए लीजा को हाँ बोल देता है। दरअसल वो सोच रहा था कि वो पार्टी में लीजा के साथ वक्त बिता सकता है और इसीलिए उसने हाँ कहा था। और यहाँ पे लीजा अपने पिता को शाम होने से पहले बहला फुसलाकर पार्टी के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद हमें चलता है पता कि पार्टी उसके घर में नहीं बल्कि उसके दोस्त के घर में हो रही है। लेकिन शाम होते होते अरविंद अंडरकोश पार्टी के लिए उसके घर में पहुंच जाता है। लेकिन वो वहाँ पे देखता है कि पार्टी तो दूर की बात, वहाँ पे तो कोई एक आदमी भी नहीं होता है और घर की चारों तरफ जंगली सुअर पकड़ने के लिए ट्रैप्स बिछे हुए होते हैं। फिर उसके बाद उसका बॉस उसका स्वागत करता है अपने घर के अंदर। फिर उसके बाद वो उसे जानवरों की देखभाल करने के लिए तबीले में ले जाते हैं। फिर इसके बाद अरविंद अंडरकोश को चलता है पता कि लीजा का एक बॉयफ्रेंड है और आज रात वो उसी के साथ पार्टी में गई है। खैर, बॉस उसे अपने पालतू उल्लू के पास ले जाता है और रात को ठीक 10 बजे उसे दवाई देने के लिए कहता है। फिर इसके बाद अरविंद अंडरकोश पूछता है अपने बॉस से कि क्या मुझे इन टैबलेट्स को उल्लू के मुंह में ठूसना होगा? फिर जिसपे बॉस कहता है कि हाँ, सिर्फ एक और दूसरे उसके पिछवाड़े में डाल दो। फिर काम सौंपने के बाद बॉस वहाँ से चला जाता है और फिर अरविंद अंडरकोश वहाँ पे टीवी चला लेता है, जिसमें लीजा अंग प्रदर्शन कर रही होती है। और तभी वहाँ पे बॉस का नालायक बेटा रेड आके पहुँच जाता है। 1.5-2 मिनट अरविंद अंडरकोश के साथ बात करने के बाद वो अरविंद अंडरकोश के साथ घुल